नमस्कार, म्यूचुअल फंड्स हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज हमारे दर्शकों के म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर अनेक सवाल हैं। उनका तसल्लीपूर्वक समाधान करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ओमकेश्वर सिंह साहब, जो rankmfmutual.com वेबसाइट के सीईओ हैं। आप पिछले 2 दशकों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं और फंड्स में इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करने के लिए आप एक महारत रखते हैं। सिंह साहब, स्वागत है हमेशा आपकी तरह। आज हमारे साथ एक से एक ज़बरदस्त सवाल आए हुए हैं और हर तरह से देश के हर कोने से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हर एज ग्रुप के लोग आजकल हमें इस हेल्पलाइन में लिखते हैं। सबसे पहले आज पवन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अगर आप उनका प्रश्न सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। इस तरीके के इन्वेस्टर को हम लोग बहुत समय से ढूंढ रहे हैं और देखिए आज उन्हीं का कॉल हमारे साथ आ चुका है। पवन जी, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। और मुझे पता चला है आपकी उम्र 20 साल है और आप रोज़ के पैसे कमाते हैं, आप दिहाड़ी मजदूर हैं। बताइए आपका क्या प्रश्न है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये रास्ता चुना है। अमाउंट कितना भी हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, उस पर रिटर्न्स उतने ही आते हैं जितने आपको एक किसी और नॉर्मल अच्छे इन्वेस्टमेंट में दिखेंगे। बताइए क्या प्रश्न है आपका और आप क्या आप सजेस्ट करते हैं। चलिए, पवन जी का सवाल मेरे सामने लिखा हुआ है और जी चलिए, 500 रुपये का वो एक SIP करना चाहते हैं और वो 20 साल की उनकी उम्र है ओमकेश्वर जी, और वो चाहते हैं कि ये 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करें। तो आप बताइए किस हिसाब से आप उनके लिए फंड्स सजेस्ट करेंगे और क्या राय रखते हैं आप। पहले तो पवन जी को बहुत बहुत बधाई। मतलब कि डेली काम करके वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। ये विजन और दूरदर्शी बहुत से लोगों के बीच में नहीं रहता है। अगर ये लेवल पर म्यूचुअल फंड पहुंच जाए तो इसके काफी अच्छे परिणाम निकलेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है कि 20 साल की उम्र है और इनको 20 साल के लगाना है, तो इनको ये भी समझ है कि लंबे समय तक लगाएंगे तो उनके लिए पैसा अच्छा बनेगा। ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए इनके लिए जो हमने सोच के रखा है कि वो एक मल्टी कैप और एक लार्ज कैप में लगा सकते हैं। अगर वो लमसम लगाना चाहते हैं तो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल 35 और LIC लार्ज कैप। लेकिन अगर वो उन्होंने बोला 500 रुपये SIP भी करना चाहते हैं तो 500 रुपये का SIP वो UTI इक्विटी फंड में लगा सकते हैं। इससे 20 साल में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा और इनको बहुत बहुत बधाई जो इन्होंने इस बारे में सोचा। बाकी लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए। चलिए, ये राय पवन जी आपको मिल रही है। फंड्स का नाम UTI इक्विटी फंड है और आप इसमें 500 रुपये महीने का SIP की शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर पैसा कमाएंगे। हमारे साथ मुंबई से राधा जी जुड़ी हुई हैं। आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं और आपका आउटलुक है लगभग 5 से 7 साल। राधा, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। पूछिए अपना प्रश्न ओमकेश्वर जी से। Sir, I'm 49, single. I have no liabilities. I have 5 lakhs to invest with time horizon of 5 to 7 years. मेरा सवाल ये है, should I invest in the name of my mother 76 in senior citizen saving scheme or Prime Minister Vaya Vandana Yojana, or a mutual fund in my name would be better? Also, can you shed a little light on perpetual bonds? Yes. जी, तो अगर अभी का हम ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो रेजीम है वो काफ़ी कम होते जा रहा है और आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम कर रहे हैं। तो इससे बेटर होगा कि अगर आप 5 से 7 साल का होराइजन सोच के रखे हैं तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा लगा सकते हैं। उसमें बेटर रिटर्न, उसमें क्या कहते हैं, इक्विटी का ग्रोथ भी रहेगा और डेट का एक स्टेबिलिटी भी रहेगा। और जो पैसा है वो आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 लाख, 1.5 लाख कर करके। ये यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड, निपन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड एंड टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इससे आपको अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा बनस्पत की ओनली इन एनी सेविंग्स फंड में। चलिए, राधा जी आपके लिए राय ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स को ही चुनें, क्योंकि यहाँ पर आपको
बहुत अच्छा रिटर्न लंबी अवधि पर मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग्स में जाएंगी तो वहाँ पर नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ही रिटर्न को खा जाता है लंबी अवधि के लिए। तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए जिसमें डेट और इक्विटी दोनों हो, और वो एक बैलेंस्ड फंड के ज़रिए आपको मिल जाएगा। जो नाम है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निपन इंडिया बैलेंस्ड और टाटा बैलेंस्ड फंड। चलिए, हमारे साथ अमित सिंह साहब जुड़ रहे हैं जौनपुर से। उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं लगभग 5 इक्विटी फंड्स में, और उनकी उम्र है 29 साल। सिंह साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। आपका प्रश्न क्या है, किस हिसाब से और कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस दायरे खत्म होने के बाद आप कितना कॉर्पस चाहते हैं कि आपके पास हो? जी नमस्कार सर। मेरा जो टाइम होराइजन है वो लगभग 20 से 22 साल के लिए है, और मुझे 2 करोड़ के आसपास चाहिए, और एक इंटरनेशनल फंड भी मैं लेना चाहता हूँ इन 5 फंड के अलावा। तो उसमें कौन सा सही रहेगा, कोई हमको ऑप्शन बता दीजिएगा। तो जी, जो तो अभी सिंह साहब, आप फिलहाल 10,000 रुपए का मंथली SIP कर रहे हैं 5 फंड्स में, और आप चाहते हैं जी कि सर। 22 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिले। ओमकेश्वर जी, पोर्टफोलियो एनालाइज कीजिए और सजेस्ट कीजिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जी पहला इनकी जो टारगेट कॉर्पस है वो करीब 2 करोड़ का है, और जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करीब 10,000 पर मंथ का कर रहे हैं 5 फंड में। तो अगर उसका CAGR 12% to 15% भी ले तो ये जो पैसा होगा करीब 1 करोड़ ही हो पाएगा। इसलिए अगर 2 करोड़ का 20 साल के लिए चाहिए तो कम से कम उनको 20,000 रुपये लगाना पड़ेगा 2 करोड़ कॉर्पस के लिए। दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें मोतीलाल 35 अच्छा फंड है, एक्सेस ब्लू चिप भी अच्छा फंड है, लेकिन लार्ज कैप में और मिड कैप में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लार्ज कैप में जैसे लार्ज एंड मिड कैप में जैसे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड या फिर टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें वो देख सकते हैं। सिमिलरली जो मिड कैप फंड है उस मिड कैप फंड से जो इनका एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड है उससे बेटर यूनियन मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो ये 2 वो चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक और स्मॉल कैप जहाँ तक है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप से बेटर है कि वो एक मल्टी कैप में आ जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है और जब काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अभी आप देखिए वो कोविड में जितने भी छोटे कंपनीज उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला उसका वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए JM मल्टी कैप या UTI इक्विटी फंड कर सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने इंटरनेशनल इक्विटी की इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने एक्सपोजर की बात की, तो अभी लेटेस्ट एक इंडेक्स फंड आया है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 का, तो वो फंड वो ले सकते हैं। उस पर कॉस्ट भी कम रहेगा और उनको एक्सपोजर भी है जो पूरा US मार्केट का मिल जाएगा उनको। चलिए सिंह साहब, एक तो आपको जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 से बढ़ाकर 20 करना पड़ेगा, और जो आपका इनिशियल अमाउंट है जो आप सोचते हैं कि 22 साल बाद 2 करोड़ रुपए आपके पास पहुंचेंगे, तो आप फंड्स में कुछ फेरबदल कीजिए, और ये सारे नाम जो हैं आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर थोड़ी ही देर में आपके नाम के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ मुकुल प्रजापति साहब जुड़े हुए हैं पाटन से, और वो पिछले 7 साल से एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और परेशानी ये है कि इतने लंबे समय के बाद भी वहाँ पर आपको रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं। मुकुल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। बताइए, कितना आपने SIP या एक मुश्त पैसा लगाया था, कौन सा आपका फंड है और आप क्या चाहते हैं? शैल जी नमस्कार। हेलो हेलो। जी हाँ मुकुल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मैंने मेरा 3,000 का मंथली SIP किया हुआ है फ्रैंकलिन ब्लू चिप में, और करीबन 2013 से कंटिन्यू रखा है और आज भी कंटिन्यू ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसमें कुछ अच्छा रिटर्न नहीं है। जब मार्केट टॉप पे था तब भी वो 3 या 4% ही रिटर्न देता था। तो यही एक क्वेश्चन है मेरा।
जी मुकुल जी, वाकई स्थिति दयनीय है। आपने लगभग 2,52,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तोड़ तोड़ कर पिछले 7 साल में, हर महीने 3,000 रुपये लगा के, और रिटर्न अभी भी नेगेटिव है। सिंह साहब बताइए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या ये फंड की चॉइस गलत थी और क्या समाधान हो सकता है? अभी जो रिटर्न है वो नेगेटिव है असल पर। जी सैल जी, हमेशा हमने बोला है और मुकुल जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्कीम को देखें, नाम को देख करके ना करें। तो जो अभी जो फ्रैंकलिन है वो एक अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है और हमारे रैंक एमएफ के हिसाब से तो वो एक 1 स्टार रेटेड फंड है, तो उसमें से निकल जाना चाहिए। उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप पैसा लगाते हो तो किसी ब्रांड में नहीं लगाते हो बल्कि एक पोर्टफोलियो में लगाते हो। अगर वो पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनीज रहेंगे तो आपको रिटर्न बनाने के अच्छे चांस रहते हैं। इसलिए इस समय जो लार्ज कैप में अच्छे कंपनीज वाले, अच्छे पोर्टफोलियो वाले जो स्कीम्स है वो है LIC लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप और UTI मास्टर शेयर। ये तीनों में से किसी भी एक को आप लेकर करके लगा सकते हो। तो ऐसा है कि आपके पास ये 3 चॉइसेस हैं और मुकुल जी, आप अपना जो धैर्य है, आपने जो इतने समय से 7 साल से पैसा लगाया उसको बरकरार रखिए। बाज़ार में रिटर्न्स इकट्ठे आते हैं और मेरे ख्याल से जो फंड्स आपको ओमकेश्वर सिंह साहब ने सजेस्ट किए हैं वहाँ पर आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर हैं बजरंग गोयल साहब, दिल्ली से हैं आप। गोयल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। आपने सन 2017 से पैसे लगाना शुरू किए और वो भी SIP के द्वारा 2 फंड्स में। बताइए कौन कौन से फंड्स थे, कितना आपने SIP लगाया और आप क्या चाहते हैं? HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसमें 1500 रुपये की SIP जा रही है पर मंथ। और एक है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, उसमें 1000 रुपये की है सर। और एक अभी लिया है जस्ट मोतीलाल ओसवाल, उसकी अभी 4 ही किस्त गई है, तो नेस्डेक 100। तो ये जो HDFC है और कोटक है, इसमें काफ़ी लॉस ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग से ही। क्या राय आपकी? तो गोयल साहब, सिंह साहब, क्या ये फंड्स की चॉइस गलत थी? इन्होंने अगर आप देखो तो एक एग्रेसिव है और एक मल्टी कैप है। तो फंड जिस समय इन्होंने चूज किया होगा वो फिर उस समय क्या, ये स्टैंडर्ड लाइफ जो स्टैंडर्ड है वो कोटक का, वो इंडिया का लार्जेस्ट इक्विटी फंड है। तो कई बार क्या होता है कि AUM देख करके, नाम देख करके लोग ले लेते हैं, और अभी आप देखोगे तो काफी समय से एक एवरेज परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये हाइब्रिड में भी, एग्रेसिव हाइब्रिड में यानी कि करीब 80-85% तो आपका इक्विटी में ऑलरेडी रहता है, विद पिंच ऑफ डेट, थोड़ा सा डेट रहता है। तो इससे बेटर है कि आप फुल डेट इक्विटी में आप आ जाओ, और इक्विटी में आप ये एक मल्टी कैप में जा सकते हो और एक फोकस्ड में जा सकते हो। तो जो कंसिडरेशन है वो ये है कि मल्टी कैप वाला आप चेंज करके मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 में जा सकते हैं, और जो दूसरा जो हाइब्रिड है उसको आप एक्सचेंज फोकस 25 में शिफ्ट कर सकते हो। तो इससे इसका क्वालिटी अच्छा है और इससे रिटर्न बनने का और कॉर्पस क्रिएट होने का काफी अच्छा चांसेस है। तो गोयल साहब, आपको अपने जो फंड्स हैं वो स्विच करने पड़ेंगे, और जो नाम है वो आपको सिंह साहब ने सजेस्ट किए हैं, यही नाम आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर थोड़ी देर में आपके नाम के साथ जुड़ते हुए मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश गर्ग साहब चंडीगढ़ से जुड़े हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका, और प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। हमारे पास अक्सर इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्या सिंगल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स द्वारा। सिंह साहब, इस पर आप राय दीजिए, लेकिन पहले गर्ग साहब को जोड़ते हैं अपने साथ ऑनलाइन। नीतीश जी, स्वागत है आपका। कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं बाजार में? सर एक्चुअली मैं 2017 से SIP कर रहा था 10,000 रुपया। मेरे पास SB ब्लू चिप था एंड HDFC स्मॉल कैप था, L&T मिड कैप था, ठीक है। तो मैंने उसको नोट किया, लेकिन उसमें 3 साल से नेगेटिव रिटर्न आ रही थी। तो मैंने इस जो अभी डाउन ट्रेंड जब चल रहा है, तो मैंने SIP बंद करके डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है।
तो वहां से मेरे को 15-20% रिटर्न आ रही है। तो कौन सी ऑप्शन बेटर है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेटर है या म्यूचुअल फंड बेस्ट है, एंड चीपेस्ट वे कौन सा है और मैक्सिमम रिटर्न किस में ज्यादा मिलेगी? अच्छा, और आपने जो 3 SIPs इतने साल बरकरार रखे, उसमें कितना कॉर्पस है फिलहाल? उसमें सर 2 लाख कॉर्पस है उसमें। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ओमकेश्वर जी, 3 SIPs जिसमें 2 लाख रुपए का कॉर्पस अभी बचा हुआ है, और अब गर्ग साहब इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर उनके रिटर्न्स अच्छे हैं। तो बताइए क्या बेहतर है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आपको स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना चाहिए? ज़्यादातर जो रिटेल लोग होते हैं उनको हर स्टॉक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता है। अगर आपके पास ये फुल टाइम काम है जहाँ पर मतलब कि आप और कुछ काम नहीं करते और केवल स्टॉक में ही आपको करना है, तो अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, जो भी बाजार चल रहा है, स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो कैसा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसा है, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल मूवमेंट्स भी होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, अगर ये सब सारा चीज आपको समझ में आता है, द सेम टाइम वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट डायरेक्ट इक्विटी में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो अगर आपको वॉलेटिलिटी बॉदर नहीं करता है और आप यूफोरिक नहीं होते हो और अगर आप पैनिक नहीं करते हो, तो आपके लिए डायरेक्ट इक्विटी में करना ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इतना टाइम रहता नहीं है कि वो समझ सके कि क्या है। प्लस एक डाइवर्सिफिकेशन का भी रिस्क रहता है कि अगर कम स्टॉक्स में लगाए और वो सेक्टर्स अगर अच्छा नहीं करे तो हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिले। इसलिए म्यूचुअल फंड बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है कि इसके थ्रू आपको क्या करना होगा कि जब आप इन्वेस्ट करते हो उस समय आप ध्यान रखो कि जिस कंपनी में, जैसे इन्होंने बोला कि ये अभी स्टॉक मार्केट में लगा करके पैसा कमा पा रहे हैं, तो इनको देखना चाहिए था जब ये म्यूचुअल फंड स्कीम ले रहे थे तो उनको देखना चाहिए था कि उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से कंपनीज हैं। अगर उसके पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनीज नहीं है तो आप 3 साल नहीं, आप 50 साल भी करोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे कि स्टॉक में आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, सिमिलरली आपको म्यूचुअल फंड में भी सिलेक्शन करना पड़ता है, लेकिन काम आपको बहुत कम करना पड़ेगा। इन सेंस म्यूचुअल फंड में आप अच्छे से सिलेक्शन करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के अगर आप SIP चालू कर देते हो तो आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, और आपको केवल कभी कभी रिव्यू करना पड़ेगा जब भी मार्केट या फिर जब भी सिचुएशन कुछ चेंज हो तो आप ध्यान दें। जबकि इक्विटी में क्या है, आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसा कर रहा है और कैसा कर सकता है, इसकी इंडस्ट्री में से क्या है। जैसे कोविड-19 हुआ तो उसमें आपको देखने में आया कि कई ऐसे इंडस्ट्री जिस पे काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा, कई ऐसे इंडस्ट्री उसको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। सो ये सब डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर आप खुद कर सकते हो तो स्टॉक डायरेक्टली स्टॉक में करो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो अच्छे स्कीम को सेलेक्ट कर करके SIP करो। जी गर्ग साहब, एक मैं आपको बहुत सिंपल थंब रूल समझाता हूं। अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में हर महीने बहुत अच्छे अमाउंट का SIP करते हैं साल दर साल, तो आपको नींद बहुत आराम से आती है, क्योंकि एक तो आप हर वक्त बाजार को एवरेज करते रहते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे हो, आपका एक मुश्त पैसा उस इन्वेस्टमेंट में फंड में लगता रहता है। उससे जो डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल नेगेट हो जाएगी। तो अगर आप फंड्स में निवेश करें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो ज़रूर स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर हैं यतिन अरोड़ा साहब, जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। उम्र उनकी सिर्फ 25 साल है और उनका प्रश्न है टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स को लेकर। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या आप चाहते हैं और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन है और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सर, मैं 5 साल के लिए 1 लाख रुपए डेट फ्री फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और 10,000 रुपये मंथली सिप में। अच्छा, तो एक तो आप टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डालना चाहते हैं ओमकेश्वर सिंह साहब, और 10,000 रुपए का एक SIP 2 या 3 5 साल के लिए। बताइए कौन कौन से फंड की चॉइस है इनके लिए?
तो जैसे इन्होंने बोला टैक्स फ्री का उन्होंने डाला 1 लाख रुपए, तो डिपेंडिंग अपॉन कि इनको टैक्स बेनिफिट कितना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने शायद 1 लाख रुपए लमसम सोचा होगा। लेकिन कई बार अगर आप कैटेगरी भी देखो जो ELSS है उसमें एक डिसिप्लिन यह आ जाता है आपकी 3 साल का लॉक इन रहता है। लेकिन दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ज्यादातर मिस कर जाते हैं कि ELSS एक ऐसा कैटेगरी है जिसपे कि 80% ऑफ टोटल एसेट जो होता है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, यानी कि ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है। तो जब भी आपको 5 साल 7 साल इस टाइप का जब भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो ये जो है इस ना केवल आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है बल्कि आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि वेल्थ क्रिएट हो। तो आपसे जो स्कीम्स हैं जो टैक्स के लिए हैं वो लॉन्ग टर्म इक्विटी रेगुलर फंड है, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, पराग पारेख टैक्स सेवर फंड है। तो ये सब फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। 1 लाख जो है वो आप सेम 40,000 30,000 30,000 और सिमिलरली SIP भी जो है वो 4,000 3,000 और 3,000 करके लगा सकते हैं। चलिए यतिन जी, आप इन फंड्स के साथ जुड़े रहिए और यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाएंगे। और 25 साल की उम्र बहुत फर्स्ट क्लास उम्र है जहाँ पर आप अगले 5 साल के लिए राय रखते हैं बाजार पर, और ये जो निवेश है आपका ज़रूर फलेगा फूलेगा। चलिए समय हो चुका है एक ब्रेक का, थोड़ी देर में हम आपके साथ वापस आएंगे। म्यूचुअल फंड क्वेरीज पर समाधान आपको श्री ओमकेश्वर सिंह साहब दे रहे हैं जो कि rankmf.com के CEO हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं और सवालों के साथ और उनसे बेहतरीन जवाब के साथ। नमस्कार, मार्केट्स टुडे की म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप rankmf.com के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। पिछले 2 दशकों से बहुत शानदार तरीके से फंड्स को एनालाइज करते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करने की महारत रखते हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका दोबारा। हमारे अगले कॉलर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर से विपिन कुमार पांडे साहब हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले आपने हमें लिखा था ट्विटर पर, और आपका प्रश्न अब आप खुद पूछें सिंह साहब से। हेलो सर। हेलो, बोलिए। अरे सर, कह रहे थे कि हमको जो है 10 से 12 हजार रुपए मंथली इसमें से इक्विटी में SIP में या म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्ट करना था, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? जी, तो जो आपका जो 10 से 12 है उसको हम लोग ऐसा करेंगे कि 4 कैटेगरी में उसको ब्रेक कर देंगे। और अगर 10,000 लगा रहे हैं तो 2,500 हजार रुपये आप लगाइएगा। अगर 12,000 रुपये लगा रहे हैं तो 3-3 हजार रुपये हर फंड में लगाइएगा। तो एक मल्टी कैप है इक्विटी, UTI इक्विटी फंड है जो कि मल्टी कैप फंड है। एक एक्सिस फोकस है जो कि एक फोकस्ड फंड है। एक LIC लार्ज कैप फंड है जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और एक मोतीलाल मिड कैप 30। तो एक मल्टी कैप, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप और एक फोकस्ड, ये 4 कैटेगरीज में आप अगर लंबे अरसे के लिए पैसा लगाएंगे तो आपको एक अच्छा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। और जितने भी ये 4 जो स्कीम्स हैं वो अपने कैटेगरी के काफी अच्छे स्कीम्स हैं, और ओवरऑल इक्विटी में भी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं, तो इसमें आप लगा सकते हैं। तो पांडे साहब, अपने मूल इन्वेस्टमेंट को आप 4 हिस्सों में बांटिए, और ये जो 4 फंड्स आपके सामने सजेस्ट किए गए हैं इनमें 2,500 हजार रुपये आप लगा सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए लगाइए। आप बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। SIP का जो जरिया है वो सबसे अच्छा तरीका है शांति से अपने दिन बिताने का, और जो हमारा बहुत ज़बरदस्त बाजार है उसमें बहुत अधिक मुनाफा कमाने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज़ को अपनी क्वेरीज भेजते रहिए म्यूचुअल फंड्स पर। थर्सडे के दिन हमारा ये शो चलता है और इसमें हम सारे सवाल आपसे जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।